हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन सब के लिए है जो एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं बट आर स्टक इन द सेम डायलेमा। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, अब क्या करें। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम देते हैं पर सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज को ही गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलती है। बाकी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होते हैं प्राइवेट कॉलेज चूज़ करें या अब्रॉड जाए। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया की फ़ी और कंपटीशन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो द रियल क्वेश्चन इज़, what if choosing to study abroad in a place like Kyrgyzstan and Osh State University is the answer you are looking for? In this video, I'll share why I choose Kyrgyzstan's Osh State University for my MBBS and why this decision is life changing for me. And ये एक सिर्फ informational video नहीं है. It's about making a bold choice for your career and for your dreams. And let's dive into it. Actually, many people wanted to know that why I choose this university. So in this video, I'll share full details. Keep watching, okay? Honestly, मेरे लिए this wasn't just a random choice. Osh State University is one of the most reputed institution for MBBS in Kyrgyzstan. But the real game changer, it's affordable without compromising on quality education. यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और यहाँ के एलुमनाई अलग अलग जगह पे काम करते हैं। एक्चुअली मेरा एक ब्रदर भी है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर आया था, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था। तो वो भैया भी मेरे यहाँ के जो मेडिकल है लखीमपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो वहाँ पर वो काम करते। तो मेरा इंस्पिरेशन वहाँ पे ही आया था कि मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ। तो सोचो, आप ऐसे एक जगह से एमबीबीएस कर रहे हो जहाँ से आप एफएमजीई, यूएसएमएलई और प्लेब जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उन सब का प्रिपरेशन कर सकते हो और आप यहाँ से डिग्री लेने के बाद आप हर एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो इज़न्ट दैट द ड्रीम ऑफ एवरी एस्पायरिंग डॉक्टर? हे रुको, अगर आपको लगता है कि लो फी मतलब लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो आई एम गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। स्टे विथ मी, ओके? यहाँ का एकेडमिक करिकुलम यूरोपियन कंट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं। सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी को यहाँ पर सिर्फ थ्योरी के थ्रू नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ पढ़ाया जाता है। और इंडिया में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब यहाँ पर होते हैं। इसके एडिशनल आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है, आपको फिलोसॉफी पढ़ाया जाता है, आपको रशियन लैंग्वेज एंड किर्गिज़ लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और एक बात, जैसे आपको पता है इंडिया का जो एमबीबीएस कोर्स होते हैं वो 4.5 ईयर्स होते हैं, उसके बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप होते हैं, तो टोटल आपका हो जाता है 5.5 ईयर्स। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर है 5.8 ईयर्स। टोटल आपको 5 ईयर्स का यहाँ पर 5 ईयर्स का आपको क्लासेस करना होगा जो रेगुलर क्लासेस होते हैं। उसके बाद आपको 8 मंथ का इंटर्नशिप होता है जो ऑफिशियल नोटिस था एनएमसी का, उसके हिसाब से। उसके बाद आपको जो आपको यहाँ पे 3 मंथ्स का वैकेशन मिलता है। जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, अभी मुझे फरवरी, जून, जुलाई में मुझे वैकेशन मिलेगा और मुझे 90 डेज़ का वैकेशन मिलेगा। तो उस वैकेशन पे मुझे जाना होगा इंडिया में। इंडिया में जाने के बाद मुझे वहाँ का जो मेडिकल है या कोई भी प्रॉपर मेडिकल जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर पाऊँ, तो मुझे वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करना होगा 90 डेज़ का। तो उसका रिपोर्ट मुझे आके कॉलेज में सबमिट करना है। ये एनएमसी का शायद गाइडलाइन था, पता नहीं मुझे डिटेल्स में, बट ये चीज़ है। तो ये अच्छा चीज़ भी है जो आपको इतना लंबा वैकेशन भी मिल जाएगा और उस टाइम आप जाके इंडिया में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये यहाँ का एकेडमिक्स करिकुलम है। और यहाँ का जो एग्ज़ाम का सिस्टम है ना, वो अलग ही है। उसको मैं आगे बताऊँगा आपको लिख के, ठीक है? अब देखते रहो इस वीडियो का, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और आप कमेंट भी करके बताना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे हम लोग का यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मैं एक चार्ट बना के लाया हूँ यहाँ पर, जो मैं समझाऊँगा और मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा ऐसे। तो हम लोग का जो एग्ज़ाम होते हैं, मान के चलो ये एक सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर मान के चलो। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉड्यूल 1 होता है, मॉड्यूल 2 होता है और एक मॉड्यूल 10 होता है जिस दिन ये वाला मॉड्यूल हैपेंड होता है, जिस दिन होता है। और एक होता है एवियन, जो ये एक सेमेस्टर मान के चलो, इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो मॉड्यूल 1 मान के चलो और 7 क्लास का होगा टोटल। तो वहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि अटेंड क्लास आपको करना होगा, फिर आपको लेक्चर, प्रैक्टिकल, फिर आपका जो भी क्लास रहेंगे एनाटॉमी वगैरह का, तो उसका नोट्स सबमिट करना होगा, डायग्राम्स सबमिट करना होगा, फिर उसका असाइनमेंट होता है, फिर उसका जो डायग्राम या आर्ट वर्क कुछ रहता है वो सब करना होता है। और आपका क्लास में हर दिन अटेंडेंस होना होता है।
उसके बाद इसके बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। मान के चलो आपको 30 पॉइंट्स मिला, 30 पॉइंट्स का मान के चलो आपको 10 नंबर होता है। फिर मॉड्यूल 2 में आपका 10 नंबर मिला तो आपको मिल गया यहाँ पे 20 पॉइंट्स मीन्स 20 मार्क्स। तो टोटल मॉड्यूल में आपका कितना रहता है, 30 पॉइंट्स रहता है, ठीक है। उसके बाद से मॉड्यूल 2 का भी ऐसा होगा, मान के चलो यहाँ पे 30 पॉइंट्स रहता है टोटल, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 60, हो गया 60 मॉड्यूल में। फिर आपका रहता है एवियन में रहता है 40 मार्क्स, और इसमें क्या होता है 20 MCQ हमें करना होता है। 20 MCQ में एक MCQ में 2 मार्क्स रहता है, तो ये होता है टोटल आपका 100। तो एवियन में क्या होगा 40 MCQ आएगा। और जो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में आपको दोनों मिला के आपको टोटल 31 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपका मान के चलो इसमें से 40 में से आपको 30 आ गया तो आपका हो गया 61। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होता है ना, अगर आपको 51 के नीचे आपको मिल जाए तो आप फेल हो जाते हैं। तो यहाँ का एग्ज़ाम का सिस्टम ये होता है, और यहाँ पे जो आपको दिखा गया ना, तो यही सिस्टम के हिसाब से आपका एग्ज़ाम्स होते हैं। आप इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पे दिए गए नंबर पे, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहाँ से भी जाके आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो तो आगे मैं भी बताऊंगा वीडियो में, आप इस वीडियो को देखते रहिए। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई स्टडी इन किर्गिस्तान। सो किर्गिस्तान इज़ नॉट जस्ट अबाउट अफोर्डेबिलिटी, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी। यहाँ के पीसफुल इन्वायरमेंट, मल्टीकल्चरल सोसाइटी और वेलकमिंग लोकल्स आपको होम अवे फ्रॉम होम का फील नहीं देते। सेफ्टी और लोअर लिविंग कॉस्ट के साथ इट्स ट्रूली अ स्मार्ट चॉइस फॉर स्टूडेंट्स। And why should you choose Osh Eastern University, right? So let me take you through. Now let's sum up it. Why should you choose Osh Eastern University? Number one, it's affordable fees, world-class curriculum, FMGE प्रिपरेशन एंड वाइब्रेंट स्टूडेंट कम्युनिटी। ये सब आपको एक परफेक्ट MBBS जर्नी के लिए रेडी करते हैं। और एक रीज़न यहाँ की एनवायरनमेंट, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉल टू एक्शन विथ स्ट्रॉन्ग मैसेज। सो ये सिर्फ मेरे जर्नी के एक ग्लिम्स था, बट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर MBBS ड्रीम्स तो आपको अपना डिसीजन लेना होगा, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो कभी भी रिवॉर्ड भी नहीं पाता, राइट? एंड बिफोर यू गो, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ ऑन माई YouTube चैनल. Thank you so much for watching my YouTube video.